ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम पिछले 80 साल की अपनी अचीवमेंट्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि यस, हमें इन पर फख्र है? वो ये है कि 78 साल इंतजार किया गया कि इस खत्ते का कैप्टन कौन होगा, भाग दौड़ किसने संभालनी है, हु विल कॉल द शॉट्स। कि ये पाकिस्तान था जो इस खत्ते की आने वाले वक्त में भाग दौड़ संभालेगा। इस खत्ते में कौन सी टेक्नोलॉजी सुप्रीम टेक्नोलॉजी के तौर पे मनवाई जाएगी, उभरेगी। यूरोपियन टेक्नोलॉजी, राफेल, अमेरिकन, ये सब बातें मान के बैठ गए थे लोग कि आर द बेस्ट। लेकिन हमने मई में ये साबित करा कि नहीं, पाकिस्तान के पास जो दोस्त ममालिक की टेक्नोलॉजी ज्वाइंट वेंचर्स में हमने डेवलप करी है, वो इस खत्ते की टेक्नोलॉजी और सुप्रीम टेक्नोलॉजी। ठीक। तो दो चीजें आज अब दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड ज़ारा, गैप, डीजल, लीवाइस ये बना रहे हैं। दुनिया में आपकी फुटबॉल जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में खेली जाती है और हम फख्र से ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बनाई हुई है। दुनिया की सुपर पावर को एडवाइस कर रहा है, मेडिएट कर रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया की दोस्तों एक से एक बढ़िया इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा इकलौता ऐसा यूट्यूब पर पाक मीडिया वन इंडिया लेटेस्ट का चैनल है जो कि ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर ही आए। और दोस्तों कभी कभार काफ़ी अच्छी वीडियो देखने को मिलती है, तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो भी कभी कभार देखने को मिलेगी। ज़्यादा कोशिश हमारी यही रहेगी कि रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया में जो भारत को लेकर जितने भी चर्चा होती है उसको लेकर वीडियो लेकर आएँ। तो आपको पता ही है दोस्तों, भारत में तो एक तो जोकर और लाहौरी चूरन कभी देखने को नहीं मिलता, नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान में ये आम बात है। देखिए दोस्तों, अब जो 14 अगस्त पर पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो किस तरह से पाकिस्तान में लोग टीवी पे बैठ के पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, चाहे यूरोपियन, चाइनीज, रशियन, हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तानी राज करेगा और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी दुनिया में नंबर 1 होगी और खित्ते का चौधरी भी पाकिस्तान रहेगा। तो दोस्तों ये इनकी 70 सालों की अचीवमेंट बता रहे हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम पिछले 80 साल की अपनी अचीवमेंट्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि यस, हमें इन पर फख्र है? सबसे पहले पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहूँगा। अब आज ये फ़ख्र और ख़ुशी का दिन है और मैं अगर ट्रेस बैक करूँ 1947 में जिस तरीके से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, वो एक मौजे से कम नहीं था। और जो पाकिस्तान के दुश्मन थे वो थ्रू आउट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आज ख़त्म हुआ, कल ख़त्म हुआ। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अल्लाह के फजल से सर्वाइव किया है बल्कि थ्राइव किया है। और यहाँ तक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद ही दुनिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसने अपनी 40 साल ज़िंदगी में स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी हासिल की, न्यूक्लियर हथियार हासिल की है। इसके साथ डेफिनेटली अल्लाह ताला का भी फजल रहा क्योंकि हमें ऐसे मौके मिले। इसमें अगर मैं कहूँ कि 70-80 साल किसी भी कौम की लाइफ में कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने अगर मैं 25 की मैं बात करूं तो जिस तरीके से हमने अपना अस्करी लोहा मनवाया और पूरी दुनिया उसकी आज मुतक़िद है कि कैसे हमने एक बड़े मुल्क को एक बहुत सडन और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट दी। 2026 में हमने अपना सफारती लोहा मनवाया। हमने अमन की खातिर एक सुपर पावर को उसको दलदल से निकालने की कोशिश की। सो मैं ये समझता हूँ कि वाइल हमारे लिए बहुत सारा लम्हा फ़िक्रिया भी है ताकि आइंदा के लिए हम आप मज़ीद इम्प्रूव करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी अवामिल हैं जिसके ऊपर हम कौन-कौन से आप गिनवाएंगे मुझे? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने सर्वाइव किया, दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा को जो है वो इम्प्रेग्नेबल बनाया। और उसके अलावा हमारी अगर आप स्टार्ट से शुरू लें तो अगर देखें तो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में कितनी थी, आज कितनी है।
सोशल सेक्टर में हमने किस तरीके से ग्रो किया है। मैं ये बरमला कहना चाहूँगा कि हम आज भी उस जगह पे नहीं हैं जहाँ पे मैं पाकिस्तान को एक्सपेक्ट करता या देखता था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है कि जिसकी खातिर हमें पिछले 20वीं सदी में हमने 2 जियोपॉलिटिकल साइकिल्स में एक रोल अदा किया और उसकी हमने कीमत पे की, लेकिन यह है कि उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हमें अवामिल ऐसे हैं जो कि काबिल फ़ख्र हैं। ठीक, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की मईशत की दुनिया में जो कारकर्दगी रही है, इसका आप कैसा जायज़ा लेंगे? हमारे चैलेंजेस भी आपके सामने हैं, हमारे इम्कानात भी आपके सामने और अचीवमेंट्स भी आपके सामने, हम कहाँ खड़े हैं? मैं कह रहा हूँ उसको इस तरह से देखिए मुस्बत अंदाज में कि जो जीरो से शुरू करने वाला सफ़र था हमारा, कि हमारे ख़जाने में सैलरीज देने को तैयार नहीं थी और वो जो बड़े ग्रुप थे वो सैलरी का बिल पे करते थे ताकि सैलरी अदा हो सके। उस मुल्क ने जहाँ इंडस्ट्री, हमें एक मिल मिला था सिर्फ, वली का टेक्सटाइल मिल पाकिस्तान में, जिसका इफ्तिताह किया था कायदे आज़म ने 1947 में। वहाँ से ये जो सफ़र शुरू हुआ है, आज अब दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड ज़ारा, गैप, डीज़र, लीवाइस ये बना रहे हैं। दुनिया में आपकी फुटबॉल जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में खेली जाती है और हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बनाई हुई है और अप्रूव्ड है। इसी तरह हमने जो एटमी ताकत हासिल की महदूद वसाइल होते हुए और महदूद वक्त में और पाबंदियों के बाद, वो भी मैं समझता हूँ एक मौजिज़ा है। अल्लाह ताला चाहता था कि पाकिस्तान को उम्र भर के लिए एक ऐसा डिटरेंस हमारे पास आ जाए जो हमारे तरफ नज़र उठा के न दे सके। ये तमाम वो चीज़ें जिन पे हमें फ़ख्र करना चाहिए, लेकिन माशरत की स्टूडेंट की हैसियत से या जो आपके सवाल का चुभन है उसका जवाब देते हुए माशी तौर पे हम अब भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जो हमारा हक और मनसब है, या जो हमने दूसरे शोबों में तरक्कियां की जिसमें सिफारतकारी में हमने अपना लोहा मनवाया और दुनिया में लोगों ने देखा कि एक मैच्योर्ड, एक प्रोफेशनल पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर को एडवाइस कर रहा है, मेडिएट कर रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। फिर आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान का जो रोल आया है वो अमन का पैगंबर के हैसियत से आया है। हम तो अमन के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये एक पीस लविंग कंट्री पाकिस्तान का दुनिया में है कि जी पाकिस्तान जहाँ खुद दहशतगर्दी का हम शिकार हैं, लेकिन हम दुनिया को अमन का पैगाम दे रहे हैं। और वो फिर आपने देखा दो चीज़ जो मैं दिल से कहता हूँ और मैं आपके प्रोग्राम में भी कहूँगा, वो ये है कि 78 साल इंतजार किया गया कि इस खित्ते का कैप्टन कौन होगा, भाग दौड़ किसने संभालनी है, वो विल कॉल द शॉट्स। और 78 साल, अभी तो 79 है ना, 1 साल पहले फैसला हो गया कि ये पाकिस्तान था जो इस खित्ते की आने वाले वक्त में भाग दौड़ संभालेगा। ही विल कॉल द शॉट्स जो आप कहते हैं जिसको। दूसरी चीज, एक और चीज भी पेंडिंग थी और वो पेंडिंग चीज थी इस खित्ते में कौन सी टेक्नोलॉजी सुप्रीम टेक्नोलॉजी के तौर पे मनवाई जाएगी, उभरेगी। यूरोपियन टेक्नोलॉजी, राफेल, अमेरिकन, ये सब बातें मान के बैठ गए थे लोग कि आर द बेस्ट। लेकिन हमने मई में ये साबित करा कि नहीं, पाकिस्तान के पास जो दोस्त ममालिक की टेक्नोलॉजी ज्वाइंट वेंचर्स में हमने डेवलप करी है वो इस खत्ते की टेक्नोलॉजी और सुप्रीम टेक्नोलॉजी। ठीक, तो दो चीजें तय हुई हैं। ठीक है। एक मुंशी इस खत्ते का जो कैप्टन, द वन हु कॉल द शॉट्स, ठीक। और दूसरी टेक्नोलॉजी जो ओके। आपने साबित की कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके आगे दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं टिक सकती। ठीक हो बहुत गया। बड़ी बात, ठीक हो गया। बहुत बड़ी। कराजा कमरुल इस्लाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपकी नज़र में पाकिस्तान के इन 8 अशरों में जो बड़ी कामयाबियां हैं, जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, जिन पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, बहुत सी जितनी चीज़ें थी तकरीबन मैंने वो गिनवा दी मेरे भाइयों ने, और बिल्कुल राइटली सो। इसमें
कोई शक व शुबा नहीं है, जितनी गुफ्तगू हुई और ये बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें एक अचीवमेंट शायद मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि ये इनमें तो कोई शुबा नहीं है। न्यूक्लियर से लेकर यानी 7वीं एटमी ताकत होना, ये कह देना तो आसान है, लेकिन आप अगर वो पिछली पूरा प्रोफाइलिंग देखें, जिस तरीके से उसे रोकने की कोशिश की गई हमसाया से लेकर दूर वाली सुपर पावर से, तो फिर ये वाकई एक मुआजा लगता है। और ये सारी चीज़ें जितनी टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी देखें, इस वक्त दुनिया का मुकाबला कर रही है। जहाज़ों का ऑलरेडी गिनवा दिया गया, हमारी सॉफ्टवेयर। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने दुनिया में उसका लोहा मनवाया है, और उसका मनवाने का वक्त अब और करीब आ पहुँचा है। कीपिंग इन व्यू दी एजिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तान का जो यूथ बल्ज है, वो पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स, यानी आप उस सारी उसके अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं जो पोर्ट्रे की जाती हैं और की गई, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद ज़ाहिर है बदनीति का तो कहीं किसी लेवल पे हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इस वक्त दुनिया के बेहतरीन, चाहे अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, तो डॉक्टर्स, सर्जन्स पाकिस्तान के हैं, इंजीनियर्स पाकिस्तान के हैं। इवन उनकी जो स्पेस के महकमा जात हैं मुख्तलिफ ममालिक में, न्यूक्लियर के हैं, दीगर, तो हर जगह पे पाकिस्तानी टेक्नोलॉजिस्ट ने, पाकिस्तान की इवन जहाँ पे आप टेक्निकल लेबर पे नहीं जाते, नॉन टेक्निकल पे जाते हैं, सिंपल लेबर पे, तो वो भी आप देखें कि पाकिस्तान की लेबर ने अपना आप बनवाया है। मिडल ईस्ट को किसने बिल्ड किया था? आज भी जो मिडल ईस्ट में मेजॉरिटी जो लोग हैं, ठीक है हमारे हमसाया ममालिक थोड़ी सी हमसे लीड ले गए हैं, बांग्लादेश और भारत, लेकिन इसके बावजूद कीपिंग इन व्यू द साइज, कीपिंग इन व्यू द रिस्ट्रेंट्स, तो ये एक चीज़ शायद रह गई थी, ये भी पाकिस्तान ने किया। हाँ, एक थोड़ा सा मैं जुमले ऐड कर दूं कि तफक्कुर का बायस जब वहाँ पे बनता है कि जहाँ पे तो ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है हम उससे, चाहे वो न्यूक्लियर है चाहे वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक तफक्कुर का जो बायस है वो चीज़ें जहाँ पे हमने एक्सेल किया और उसके बाद ढलवान का सफ़र शुरू हुआ, वो यकीनन हमारे लिए जो है वो बायस तफक्कुर होनी चाहिए। राजा साहब इस सफर में, चाहे कमर साहब, राजा साहब इस सफर में पाकिस्तानी पार्लियामान की अचीवमेंट्स क्या हैं? देखें, पाकिस्तानी पार्लियामान की अचीवमेंट्स भी कोई मीन नहीं है कि एक ऐसे टाइम पे, यानी ये जो एक खिता था यहाँ पे बिलखसूस जो वेस्ट पाकिस्तान का था, इन पे कोई ज़्यादा दरख्शां पार्लिमानी या जमहूरी रवायात नहीं थी। लैंडलॉर्ड्स का और ज़मींदारों का और जागीरदारों का उस पे कब्ज़ा था। तो उस हवाले से अगर आप देखें और पाकिस्तान के आइनी इर्तिका को देखें, उसकी नाकामियों को देखें, तो उसके बाद वो 73 का आइन जो था वो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, अचीवमेंट थी। फिर उसके बाद जो दीगर तरामीम भी हुई वो भी, तो उसमें भी एवोल्यूशन में पाकिस्तान जो है वो उसने कहीं पे कानून साजी में कमी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब, ब्रिगेडियर साहब आपसे मुझे ये पूछना है कि पाकिस्तान के इस पूरे अरसे में जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे मिलिटरीली जिनसे पाकिस्तान निपटा, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था? हम जैसी बस हम देखें तो हम कहें कि ये अस्करी तौर पे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और पाकिस्तान ने इससे कामयाबी से निपटा है। खराज तहसीन उन लाखों मुसलमान मर्द, ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों का जिन्होंने कुर्बानी दी एक दुनिया की अजीम माइग्रेशन जो हुई जब पाकिस्तान बना, और सब शहीदों को जिन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की और कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरन बांटा जाता है और क्यों दोस्तों लाहौरी इस तरह की बातें करते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जोकरों का जो कल्चर है शायद ही पाकिस्तान ने जिंदा रख रखा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में इसी तरह की बातें आम देखने को मिलती है और ये पाकिस्तान की कौम को पता नहीं किस तरह से बरगलाने की कोशिश करते हैं। जो पाकिस्तान के लोग जो सुनते हैं, भाई आपने देखा होगा फिर कोई यूट्यूबर निकलता है तो कैमरे के सामने आके बोलते हैं, और पिछले 80 सालों में इनके अचीवमेंट दोस्तों जो ये भारत से अलग हुए थे तब भी शून्य थी और आज दोस्तों इनके पास शून्य भी नहीं बचा है। कटोरा बिल्कुल खाली है, दुनिया भर में घूम रहे हैं, कहीं से कोई दोस्तों कर्ज के ब्याज चुकाने का पैसा भी इनको दे नहीं रहा है। अब बात करते हैं ये बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा कि दुनिया में पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का डंका बजेगा और पाकिस्तान खित्ते का चौधरी होगा, इस तरह की ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन
इस तरह की ये बातें भी फैलते रहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का दोस्तों यही अंदाज़ है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। और दोस्तों कभी कभार यूट्यूबर्स की भी काफ़ी अच्छी वीडियो देखने को मिलती है, तो हमको लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर दिखानी चाहिए। तो वैसी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, लेकिन बेफिजूल का कोई भी वीडियो कभी भी अपलोड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।